लेकिन भारत को इजराइल की भी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इजराइल ये मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इजराइल से हमें लेटेस्ट हथियार मिल जाते हैं। रडार टेक्नोलॉजी हमारी टोटली इजराइल पे अभी फ़िलहाल बेस्ड है, चाहे वो एवॉक्स रडार हो, चाहे वो फाइटर जेट का रडार हो, या छोटे मैगजीन हो, बराक मिसाइल हो, हथियार के मामले में बहुत ज़्यादा। हालांकि अभी तो हम लोग ने कृषि के सेक्टर में भी उससे बहुत सारे समझौते किए हैं, जिसमें ड्रॉप फार्मिंग फेमस है, तो फार्मिंग में कभी समझेंगे। तो हमारे लिए दोनों को बैलेंस लेकर चलना है। लेकिन अगर हम लोग ईरान का विरोध नहीं भी करते हैं ना, तो इजराइल हमसे नाराज़ नहीं होगा, क्योंकि इजराइल की सोच दूरदर्शी है। इन पटाखा फोड़ने वालों की तरह नहीं कि चिटपुटिया फोड़ के जाएगा, लेटर देगा कि हम वो बदला लेने वाले हैं। भाई साहब, ये सब बेवकूफ़ी वाला काम कर, ये लोग बहुत गंभीर व्यक्ति होते हैं इजराइल वाले। लेकिन सबसे इन सब में जो टर्मिनेटिंग पॉइंट आ जाता है वो हो जाता है जो बाइडेन। जो बाइडेन ठीक उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे बराक ओबामा थे, क्योंकि दोनों की पार्टी सेम थी, इवन कि ये उस समय वाइस प्रेसिडेंट भी थे। तो ये इजराइल को पसंद नहीं करते, इनके हिसाब से ईरान ठीक है, जो इनकी मतलब विचारधारा है। अब ये कहते हैं इजराइल वालों को कि भाई आप अत्याचार करते हो फिलिस्तीन वालों पे। हम आपको चुनाव टाइम से ही बता रहे थे कि जो बाइडेन हमेशा से मुस्लिम वोट को अपनी ओर खींचने की कोशिश की है, और ट्रंप जो है वो यहूदी यानी इजराइल वाले लोग को वोट को खींचने की कोशिश की है। तो इनका इसके खिलाफ है। अब ये जो बाइडेन बहुत जल्दी चाहते हैं कि ईरान से सैंक्शन हट जाए, और जो परमाणु समझौता हुआ था 2014 में उसे दोबारा लागू किया जा सके। हालांकि ये भारत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमारा रेल लाइन प्रोजेक्ट इसीलिए भटका हुआ है, लेकिन इजराइल के लिए थोड़ा सा दिक्कत बात है। तो हम लोग को दोनों को बैलेंस लेकर चलना है। हालांकि अगर देखेंगे ये जो बाइडेन, तो ये अपने मतलब मिडिल ईस्ट और एशिया में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ताइवान में उतना एग्रेसिव नहीं हुए, जबकि श्रीलंका में अभी हालिया घटना के तहत जो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने कहा था कि कोविड-19 से जिसकी भी मृत्यु हुई है उसे दफनाया नहीं जाएगा, उसे जला दिया जाएगा। अब इसका ये क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम ने इसका विरोध किया। अब यहाँ देखिए, दोनों ने विरोध किया, लगभग दोनों की पॉपुलेशन वहाँ 7-8% है, मुस्लिम की भी और क्रिश्चियंस के भी है। लेकिन ये जो है जो बाइडेन इसको इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं यूएन के थ्रू कि नहीं, ये मुसलमानों के मतलब उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। हालांकि ऐसा नहीं है, भारत में भी बहुत सारे मुस्लिम हैं, यहाँ पे भी कोविड-19 में, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ है। इवन इटली में इतनी ज़्यादा मृत्यु हुई थी, शुरुआती दौर में तो सबसे ज़्यादा मौत को इटली ने झेला था, वहाँ ताबूत कम पड़ गए थे। तो ब्राज़ील वगैरह जैसे बहुत सारी घटना हुई थी। तो कहने का सेंस ये है कि ये जो बाइडेन है अभी ये कई सारे ऐसे डिसीजन लेंगे जो पूरी तरह से सिनेरियो को चेंज कर देने वाले हैं। हालांकि इसका इम्पैक्ट भारत पे ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये भारत के मतलब बहुत ज़्यादा फेवर में है, हालांकि ये भारत से एंटी भी नहीं है, लेकिन ये रूस के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। रूस को ये मतलब इनको देखने को मिलेगा कि भारत रूस से जो S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है वो अगले साल मिल जाएगी। S-400 की जो डील हुई है, और हमें लेना ज़रूरी भी है, क्योंकि S-400 चाइना के पास भी है। हालांकि उसके पास S-400 के नाम पर रूस ने उसे केवल S-300 दिया है। यानी हमारा जो S-400 है ये एक्यूरेट मार करेगा 400 किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर दूर तक कोई भी जहाज को मार के गिरा देगा ये हवा में। जबकि चाइना को जो मिला है S-400 के नाम पर केवल S-300 मिला है, जबकि पैसा उससे S-400 का लिया है और हम लोगों से भी महंगा लिया है। रीजन क्या है कि चाइना जो है वो MTCR का सदस्य नहीं है। जो देश MTCR के ग्रुप में शामिल नहीं होते हैं उन्हें 300 किलोमीटर से ज़्यादा मारक क्षमता की मिसाइलें न बेच सकते हैं, ना ही वो खरीद सकता है। लेकिन भारत उसका सदस्य है, हम इससे लंबी दूरी की मिसाइलें भी बेच सकते हैं, दूसरे देश से खरीद भी सकते हैं। तो इसलिए ये भारत पर प्रतिबंध लगाएंगे जो बाइडेन, इन्होंने स्पष्ट कह दिया है। लेकिन वो प्रतिबंध काफ़ी सॉफ्ट होंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था नहीं, भारत को एक स्पेशल कोटा के तहत कोई भी प्रतिबंध झेलने को नहीं मिलेगा। लेकिन भारत पर लगने वाला प्रतिबंध बहुत ज़्यादा कोई खास इफेक्ट नहीं डालेगा। जो बाइडेन जो है ईरान और पाकिस्तान, इवन कि पाकिस्तान को जो मिलिट्री एड जो 2018 में रोकी गई थी ट्रंप द्वारा, उसे दोबारा चालू करने के लिए करें। इस खबर से सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश है जो बाइडेन के आने से या जो बाइडेन के डिसीजन से सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश है तो वो आंटी जी खुश है। आंटी जी के खुशी का कोई ठिकान नहीं है। आप भी मिलिएगा हमारी आंटी जी से। सुनिए, देखिए, ये है हमारी आंटी जी। इनको कौन समझाए भाई साहब, ये आंटी जी को बहुत खुश है। इनको लग रहा है जैसे अब इनका देश GDP में सबसे आगे जाएगा। ये भाई साहब इतना ना शादी किया है कि इसके अंदर महिला का गुण आ गया। बताइए, बुढ़ौती में शादी की हमको सबसे बड़ा डर इस बात का है कि इसका जो लड़कवा है कहीं इसकी पत्नियां को लेकर भाग मत जाए। भाई साहब, बेटा की उम्र के जब ब्याह हो जाता है तो बाप को नहीं करना चाहिए। रिटायरमेंट भी एक चीज़ होता है। आप घुसिया के कौन चीज़ देख रहे हैं, हमको रिटायर हो जाइए यहाँ पर। हाँ, तो देख रहे हैं हम लोग का ब्याह नहीं हो रहा है और आप बुढ़ौती में 3-3 को लेकर घर में। हद है भाई साहब, कोई बात नहीं, बाइडेन आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक और शादी कर लीजिए। बाइडेन चाहता है तो ही है, समझ में आएगी नहीं, मत घुसिया के देखिए हमारे ये देखता है।
खैर आप लोग समझ में आ गया होगा, बाइडेन के आने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आज के वक्त में हमारा भारत ऐसा है कि हमें छोड़कर आप विश्व की कल्पना ही नहीं कर सकते। हर जगह वो एक अहम भूमिका को निभाएगा। लेकिन हाँ, जब भी सरकार चेंज होती है तो कुछ ना कुछ चेंजिंग देखने को मिलती है। आई होप चाचा आप भी समझे होंगे हमारी बातों को। ज़्यादा शादी ब्याह नहीं कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद।